महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मजहबी सियासत का रंग दिखाई देने लगा है। आज संभाजी नगर में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकी रजा ने सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की, दिल्ली कूच करने की धमकी दी। असल में कल संभाजी नगर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने हजारों रिपोर्टर्स के साथ तिरंगा लेकर मुंबई की तरफ मार्च किया था, लेकिन उन्हें मुलुंड नाके पर रोक दिया गया। इससे इम्तियाज जलील के सपोर्टर्स भड़क गए। फिर जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद इम्तियाज जलील ने वहीं पर एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर यहां आए, उनका मेमोरेंडम लें, वरना वो और उनके हजारों सपोर्टर रात भर वहीं रुकेंगे, इंतजार करेंगे। इसके बाद थाने के कलेक्टर मौके पर पहुंचे, इम्तियाज जलील से मेमोरेंडम लिया, जिसके बाद इम्तियाज जलील वहां से निकल गए, प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर दिया। हालांकि कुछ सपोर्टर्स इसके बाद भी वहां रुके रहे, जिन्हें पुलिस ने हटाने की कोशिश की, और जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब मुलुंड नाके के कल के वीडियोस को सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया जा रहा है। इसे मुसलमानों की ताकत का सबूत बताया जा रहा है, और कुछ मौलाना इसका हवाला देकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को सरेंडर नहीं करना है, लड़ना है, सब एकजुट होंगे तो हर सरकार उनके सामने झुकेगी। आज संभाजी नगर में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकी रजा ने कहा, देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1% भी हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर आ गए, दिल्ली की तरफ बढ़ गए, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मौलाना तौकी रजा ने कहा कि मुसलमान लगातार बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अगर सब्र का बांध टूट गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केरल? नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर जो पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। सरेंडर नहीं करना है। तौकी रजा इम्तियाज जलील के जुलूस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली चलो की कॉल दे रहे हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं मौलाना तौकी रजा को बताना चाहता हूं कि उलेमा का, मौलाना का, बुजुर्गों का फर्ज कौम को भड़काना नहीं, उन्हें शांत करना होता है, काबू में रखना होता है, और उन्हें इस मामले में इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी, उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। वो चाहते तो उधम मचा सकते थे, कुछ ऐसी डिमांड रख सकते थे जिसके आगे लगता कि सरकार झुक गई। जो लोग उनके साथ थे उनमें गुस्सा भी था, लेकिन इम्तियाज ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी बात पर कायम रहे, हालात पर काबू रखा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का यह तरीका अच्छा है।